बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि वफाकी काबीना के अरकान कौन होंगे। इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे कि 16 अरकान कौन होंगे आज़ाद कश्मीर में वफाकी काबीना में सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की, और इस हवाले से अब तक क्या अपडेट्स हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को किन मुश्किलात का सामना है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर और चौधरी अब्दुल मजीद जिनका ताल्लुक नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी से था, वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्या मुश्किलात छोड़ कर गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात जनाब आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब आप ये जान लें कि अबूरी एक्ट 1974 जिसके तहत ये आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, असम्बली ये काम करती है। बेसिकली जो सेटअप है वो दो ऐवान इसे कहा जाए या दो हाउसेस कहा जाए कि एक तो कानून साज असम्बली होगी और दूसरी आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल। इसके ऊपर जनाब ये मुश्तमिल है और इंतजामी इख्तियारात कानून साज असम्बली को हासिल रहे माजी के अंदर, जबकि कानून साजी दोनों मिलकर करते रहे, जबकि मालियाती इख्तियार आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल के पास रहे। लेकिन हुआ जनाब ये कि 2018 में जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि उजलत में एक तरमीम की गई और शाहिद खकान अब्बासी से सरदार अतीक जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और दीगर सीनियर सियासतदानों ने उनसे शिकायत भी की थी, उनसे गिला भी किया था और कहा था, इसके ऊपर तनकीद भी की थी कि उजलत के अंदर जो है वो 13वीं आइनी तरमीम जनाब जो है वो की जा रही है और उसके ऊपर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल के तमाम तर इख्तियारात जो थे वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर यानी कानून साज असम्बली को मुंतकिल कर दिए गए। 13वीं आइनी तरमीम जनाब इससे लिखवाया कहा गया और उसके बाद इससे कुछ दीगर चीज़ें भी हुई। वो चीज़ें क्या हैं, वो अब मुश्किलात बन गई हैं जनाब नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और अब इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है कि 14वीं आइनी तरमीम आ सकती है या नहीं, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। वो तमाम तर आपको चीज़ें बताएंगे कि PTI 2/3 अक्सरियत कैसे पूरी कर सकती है, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैबिनेट कैसे बनेगी, तमाम इलाकों को तमाम अजला को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, जो कि बेल्ट्स मुख्तलिफ कहलाते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जैसे मीरपुर बेल्ट है या सुदन बेल्ट है, मुजफ्फराबाद बेल्ट है या फिर मुहाजिरीन की बेल्ट है, कैसे इन तमाम को अकोमोडेट किया जाएगा, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो जनाब मीरपुर से सदर आने का इम्कान है, एक्सपेक्टेड है, और वो बिल्कुल बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उस हवाले से उनका नाम ज़ेर गर्दिश है और उनकी जो खाली होने वाली नशिस्त है उन पर उनके बेटे को आगे लाया जाने के हवाले से कुछ इतलात हैं। भिम्बर से जनाब स्पीकर आ चुके हैं, वो अकोमोडेट हो गए। कोटली से निसार अंसर अब्दाली का नाम है कि उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा कोटली के कोटे के अंदर वज़ीर के लिए। इसी तरह बाग से सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास जनाब आ चुके। भिम्बर से स्पीकर मैं नाम भी बता दूँ, चौधरी अनवारुल हक आपको पता है वो आ चुके हैं। अच्छा, पूंछ से वज़ीर-ए-आज़म आए हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। सिद्धनौती से जो है वो वज़ीर के लिए अकोमोडेट किए जाएंगे, उन फ़हीम अख्तर रब्बानी का जो नाम है वो गर्दिश कर रहा है। इसी तरह नीलम से दीवान चुग़ताई, मुज़फ़्फ़राबाद से ख्वाजा फ़ारूक जो हैं ये मुतवक्का वज़ीर हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान से मुहाजिरीन की कोटे से डिप्टी स्पीकर आ चुका है। इसके साथ साथ जो खुसूसी नशिस्तें हैं उनको भी एडजस्ट करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी माफ़ कीजिएगा ओवरसीज़ कश्मीरी शामिल हैं और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त है। इन तमाम लोगों को अकोमोडेट करना है। फिर इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, दोनों के पास एक एक नशिस्त है, दोनों को अकोमोडेट करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद अपने अरकान जो हैं वो 32 हैं, इन दोनों अरकान को मिलाकर तादाद 34 हो जाती है, और अगर इसमें से 3 लोगों को यानी वज़ीर-ए-आज़म को यानी स्पीकर को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे 32 लोग हैं, क्योंकि जो और इसी तरह से अगर फिर निकाल दिया जाए डिप्टी स्पीकर को तो फिर 31 हो गए। सीनियर वज़ीर अगर सरदार तनवीर इलियास को निकाल दिया जाए तो फिर जनाब 30 लोग हो गए। ये जो बड़े 4 ओहदे अभी तक जो मिले हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर वज़ीर, यानी कि तकरीबन 30 के करीब लोगों को अभी मज़ीद अकोमोडेट करना है, और यही सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुश्किल है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसके डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि धड़ेबंदियाँ हैं, बरादरियाँ हैं, बेल्ट्स हैं, इन तमाम लोगों को अकोमोडेट करना है और करना पड़ता है, क्योंकि यही इस वक्त फ़िल वक्त वहाँ पर सियासत है, जिसको जो है वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिज़म प्रैग्मेटिक जो है वो अगर उसको पॉलिटिक्स कहा जाए, और क्योंकि इससे पहले माजी में यही एक रुझान रहा है। इमरान खान ने इसके ऊपर एक कारी ज़रब लगाने की कोशिश की, छोटे इलाके से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को आगे लाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बेहतर होगा, जैसे पाकिस्तान में भी उन्होंने किया, आज़ाद कश्मीर में भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस पहले फ़ेज़ के अंदर अकोमोडेट करना जो है वो ज़रूरी है, और कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, मुश्किलात क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। जनाब के अबूरी एक्ट 74 में जब 13वीं तरमीम आई तो उसके बाद अब 30% से ज़ायद यानी कुल ऐवान में 53 लोग हैं, और
53 लोगों के ऐवान में 30% से ज़ायद जो वज़रा हैं वो नहीं रखे जा सकते, और 30% बनता है जनाब 15 समथिंग जो है वो तकरीबन 15.5 से क्योंकि ज़्यादा है तो 16 ही समझ लीजिए, यानी 16 से ज़ायद जो है वो वज़ीर नहीं रखे जा सकते। और इस तरह से जनाब इसके अंदर आप 2 मशीर रख सकते हैं और 2 मामले खसूसी रख सकते हैं, 5 पार्लिमानी सेक्रेटरी रख सकते हैं, ये आइन और कानून कहता है। यानी 16, 2 18, 2 20 और 5 25, यानी 25 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से अकोमोडेट कर सकती है। और जो कुछ अरकान बच जाएंगे वो कैसे अकोमोडेट किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आम तौर पर यही रवायत रही है कश्मीर के अंदर कि हुक्मरान जमात जो है वो तकरीबन तमाम अरकान को किसी न किसी खाते के अंदर जो है वो अकोमोडेट किया करती है। अब टोटल अरकान जो 53 है उसमें से 30% की काबीना 16 अरकान है जनाब, PTI और उनके इत्तेहादियों के जनाब हो गए 34 अरकान, और इसी तरह से 2/3 अक्सरियत बनती है 53 के हिसाब से 36। अगर कोई आइन में तरमीम करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ामी माली इख्तियारात के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, या फिर वज़रा की तादाद बढ़ाने, या जो कि सूबा के हवाले से जो बात की जा रही है, कुछ लोग जो बात कर रहे हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें मुख्तस करने के हवाले से, उस हवाले से कानून साजी जो है वो ज़रूरी है और 2/3 अक्सर ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करेगी तहरीक इंसाफ, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि इससे पहले जब ये एक्ट नहीं आया था तो फारूक हैदर जब 49 रुकनी ऐवान था तो 49 रुकनी में वो तकरीबन 25 वज़ीर उन्होंने बनाए हुए थे, यानी कि जो कि परसेंटेज से खासे 50% से भी जो है वो ज़्यादा थे। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी में चौधरी मजीद की जब काबीना थी 49 का ऐवान उस वक्त भी था तो उन्होंने 23 वज़रा जो है वो बना रखे थे। इसके अलावा मशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी और मामले खसूसी इसके अलावा थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह तादाद जो है इस तरह से मिलाकर 40 और 50 के दरमियान जो है वो जा पहुँचती थी, और 49 के ऐवान में तकरीबन सभी लोगों को, इवन अपोजिशन के कुछ लोगों को भी अकोमोडेट किया गया था। लेकिन अब इस तरमीम के बाद जो मुश्किल दरपेश है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को कि उनके वज़रा की तादाद 16 होगी, वो राजा फ़ारूक हैदर की तरह 25 या 23 जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इस मामले के अंदर या जो दीगर मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रखे कि अगर कोई इंतज़ामी हवाले से या किसी कानून साजी के हवाले से या मालियाती इख्तियार के हवाले से, जो कि कानून साज असम्बली और आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के दरमियान एक मामला है, उसको जो है वो ज़्यादा बैलेंस उसके दरमियान क्रिएट करने के लिए अगर जो है वो ज़रूरत पड़ती है कानून साजी के लिए तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो दरकार होगी। और 2/3 अक्सरियत अब यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगरचे 12 नशस्तें और जो नवाज़ लीग है उनके पास 7 हैं, यानी उनकी तादाद 19 है। लेकिन प्रैक्टिकली 53 ऐवान नहीं है, 52 ऐवान जो है ऐवान में प्रैक्टिकली 53 अरकान नहीं है, 52 अरकान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 2 नशस्तों से जीते हैं और 1 नशस्त उन्होंने बहरहाल छोड़नी है। और अगर रवायती तौर पर जायज़ा लिया जाए कि ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी जीतती है तो पीपल्स पार्टी के पास 11 नशस्तें रह जाएंगी और नवाज़ लीग के पास 7 यानी 18, और बाकी जनाब जो 35 नशस्तें हैं, बिल्कुल जो 35 नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हो जाएंगी, क्योंकि अभी 32 हैं। चौधरी यासीन वाली सीट अगर ये जीतते हैं तो वहाँ पर 35 हो जाएंगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 33 हो जाएंगी, और JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मिलाकर ये 35 हो जाएंगी। तो 35 का ये जो ऐवान है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हमायतियों का हो जाएगा, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए फिगर बनती है 35.33, यानी 53 का अगर 53 का अगर 2/3 अक्सरियत उसकी निकाली जाए तो 35.33 बनती है कैलकुलेशन, और अगर इसको राउंड किया जाए तो ये 35 बनती है, जो कि ये इलेक्शन जीतने की सूरत में जो है वो ये पूरा कर पाएंगे ज़िमनी इलेक्शन। और अगर कोई एतराज़ सामने आता है और इसको मेक श्योर करने के लिए कि 36 होने चाहिए तो फिर एक रुकन बहरहाल उन्हें चाहिए होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग से 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए, जब वो कानून साजी करने की कोशिश करेंगे 2/3 अक्सरियत से। तो गोया एक बड़ी ही दिलचस्प जो है वो सूरत हाल है इस वक्त, जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके अंदर नंबर गेम के हवाले से, जिसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके के सामने रखी, और आपको ये भी बताया कि चौधरी मजीद और राजा फ़ारूक हैदर के मुकाबले में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को किन मुश्किलात का सामना है, कौन से 16 वफाकी वज़रा को वो इन इलाकों से जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए, मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग, पूंछ, सिद्धनौती, नीलम, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान, और फिर इसके अलावा अपने इत्तेहादी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP और फिर मखसूस नशस्तें, इन तमाम लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे वो, क्योंकि ये तमाम लोगों की तादाद मिलाकर 34 बनती है, जबकि वो 25 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो कौन से 9 लोग हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स हुए हैं, हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, हम आपको बताएंगे, और एक अंदाज़ा जो है वो एक
एनालिसिस हमने आपके सामने रखा कि 16 जो वज़रा है उसमें से कुछ अहम तरीन नाम कौन हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए मुख्तलिफ इलाकों से। तो जनाब ये थी अपडेट्स ताज़ा तरीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।